Jai Hind guys, welcome to Online Ventures by Exampur and I am Nitin Mishra, your English educator. How are you all? कैसे हैं आप सभी? Do let me know in the chat box. मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताएं आप सभी कैसे हैं। गाइज मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आज का ये वीडियो क्यों खास है। तो गाइज आप सभी जानते हैं, आप सभी को एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर एक पैराग्राफ आपको गिवन होता है। आपको उस पैराग्राफ को बेसिकली पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करके उसका आंसर देना होता है। तो आइए बहुत क्विकली हम इन पैसेज पर अपना एक अटेम्प्ट बनाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प होने वाला है, तो एकदम ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा। गाइज मैं आपको बता दूं सबसे पहले, चूंकि आप जानते हैं मैं आदत से मजबूर हूं, जब आपके सामने आऊंगा संकल्प है परीक्षा के प्रश्न लेकर आऊंगा। 2017 का सेकंड पेपर आपके साथ पैराग्राफ में बेस्ड क्वेश्चन के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। इसके बाकी सभी क्वेश्चंस मैराथन में मैंने आपके साथ साझा ऑलरेडी किए हैं। अगर आपने मैराथन देखी है तो आपने पाया होगा 2017 के जितने भी क्वेश्चन है पूरे के पूरे क्वेश्चन उस एक मैराथन में आप देख सकते हैं। पैराग्राफ में भी एक पैराग्राफ हमने सॉल्व किया था, बाकी के लिए समय का अभाव हो गया था। तो गाइज इस सेशन के माध्यम से आपके लिए वो बची हुई कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपके लिए लेकर आया हूं। आशा करूंगा बेटा आप इसे बिल्कुल समहाउ आप इसे अप्रिशिएट करेंगे। तो आपका जो दूसरा पैसेज था, पहला तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, जो दूसरा पैराग्राफ था, जो दूसरा पैसेज था, अगर आप ध्यान से देखें तो वो कुछ इस प्रकार था। एक बार क्विकली इसको रीड करते हैं इन इट्स सिंपल फॉर्म। मैं पढ़ता हूं साइड से ताकि आप इसे देख सके बेटा और आप भी मेरे साथ इसे पढ़ सके। In its simple form, science has helped man to protect himself from nature and to overcome natural obstacles to movement. But with the advance of science and a situation has arisen in which nature need to be protected from man, he has used nature's own gift, not only of metal, but even the human brain, to attack nature. Forests are being destroyed not only to satisfy needs but to provide luxuries. The evil effects of deforestation are already making themselves clearly felt in climatic changes and soil erosion. Man has at last begun to learn that he has to protect if he wants to nurture. He wants nature to protect him. So it goes vice versa. आइए गाइज अपने क्वेश्चन पे ध्यान से देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो जाहिर सी बात है, आप ये बात समझ पाए होंगे कि यहाँ पे नेचर के और मैन के बीच का एक कॉन्टेक्स्ट है जो डिस्कस किया गया, एंड हाउ मैन एक्सप्लॉइट द नेचर एंड व्हाट आर द रिपरकशन ऑफ देम, ये आपने डिस्कस किया इस पूरे पैराग्राफ में। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द यूज ऑफ साइंस इन इट्स सिंपल फॉर्म हैज हेल्प मैन टू व्हाट, यानी साइंस का इस्तेमाल मनुष्य की क्या मदद किया है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। क्या साइंस की वजह से हम प्लेन बना पाए हैं, बिल्ड फैक्ट्रीज एंड मशीनरी, मेक बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स, डू सच थिंग्स एज बिल्डिंग शेल्टर, मेक कार्ट्स, बोट्स etc। ऑब्वियसली जो साइंस का पक्ष है वो सेंटेंस में नेगेटिव नहीं है, सो ऑप्शन आई गेस ए, ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द राइट आंसर। गाइज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप कि आपको यहाँ पर क्लियरली समझ आया होगा हाउ वी कैन आंसर ऑप्शन चॉइस नंबर ए। कमिंग फर्दर टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस 56 एंड क्वेश्चन को रीड करेंगे पहले सो दैट हमको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। एंड द क्वेश्चन इज सिंपली सेइंग नेचर नाउ नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन बिकॉज ऑफ व्हाट। अंतिम पैराग्राफ की अंतिम लाइन बयां कर रही थी कि जो मैन है वो कुछ ज्यादा ही रैपिडली एक्सप्लॉइट कर रहा है नेचर को। अगर मनुष्य चाहता है नेचर उसकी मदद करे तो मनुष्य को नेचर बचाना होगा। So man is rapidly destroying nature. That is why
nature now needs to be protected from man. Yes or no? Nature has becoming weak? No. Man is cruel to animal? No. Man has becoming irrational? No, not at all. The correct answer will be option choice number B. Moving further on to the next question. The next question is, दो ऑप्शन यहाँ पे दिए, मैं फर्दर बाकी ऑप्शन के लिए आगे भी जाना पड़ेगा. तो गाइस कह रहा है कि फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, जो फॉरेस्ट है उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसका पर्पस क्या है? इन ऑर्डर टू, मतलब पर्पस, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लैंड फॉर एग्रीकल्चर. जंगल हटा के हम कृषि कर रहे हैं? नहीं, नॉट एट ऑल. तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते. प्रोवाइड वुड फॉर फ्यूल, हम फ्यूल के लिए जंगल काट रहे हैं? नहीं, अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है एडवांस हो चुकी है, हम फ्यूल के लिए जंगल नहीं काट रहे. किल डेंजरस एनिमल्स, नहीं, ऐसा नहीं है. प्रोवाइड नेसेसिटीज एज वेल एज नीड एंड कंफर्ट एंड प्लेजर, हाँ, हम प्लेजर के लिए, कंफर्ट के लिए, इन सब चीजों के लिए जंगल काट रहे हैं. सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन चॉइस नंबर डी. गाइज आई होप एंड एक्सपेक्ट कि आपको समझ आया होगा. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन 58. क्वेश्चन 58 बहुत सिंपली आपसे ये बात कह रहा है कि द इविल इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग नेचर इंस्टीड ऑफ यूजिंग इट इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग. I guess obviously the evil effect of destroying the nature instead of using it is seen in the fall in production of factories. No. The fall in our standard of living? No. The unfavorable changes in climate? Yes. Because the climate is being changed in a very negative aspect of human life. और ये जैसे आप जानते होंगे ओजोन की प्रॉब्लम आ रही है, पोल्यूशन आ रहा है. सो ये अनफेवरेबल चेंज है ह्यूमन के लिए क्लाइमेट का. आंसर विल बी सी. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. आई गेस ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है फॉर दिस पैराग्राफ. एक पैराग्राफ से 4 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे 2017 में. कह रहा है क्लाइमेट चेंज एंड सोइल इरोजन आर रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो गाइस क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? क्लाइमेट चेंजेस एंड सोइल इरोजन आर द रिजल्ट ऑफ which of the result of which of the following? क्लाइमेट चेंज और इरोजन ऑब्वियसली आप जानते हैं पेड़ पौधों की कमी से होता है, तो डिफॉरेस्टेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा. आप इसे न्यूक्लियर या नेचुरल कैलामिटी नहीं कह सकते, साइंटिफिक डेवलपमेंट भी नहीं कह सकते. डिफॉरेस्टेशन इज द मेन कॉज बिहाइंड इट फॉर द आई गेस क्लाइमेट चेंज एंड सॉइल इरोजन. सो गाइज आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर पैराग्राफ समझ आया होगा. अब एक और पैराग्राफ इसी साथ में कर लेते हैं. देखो आप एक कॉम्बिनेशन देखना कि अगर आपसे एक छोटा पैराग्राफ पूछा तो उसके बाद वो आपसे एक बड़ा पैराग्राफ भी पूछेगा, और आप इस तरीके से सिर्फ ये मान के मत चलना कि एक छोटे पैराग्राफ ही पूछे जाते हैं. कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैंने YouTube पर आपको अन्य क्लासेस दी हैं तो आप ये पूछते हैं क्या इतना बड़ा पैराग्राफ आएगा? यस दे डू आस्क. तो गाइस अगला पैराग्राफ है, इसे पढ़ते हैं, क्विकली पढ़ेंगे. मैं आपको भी पढ़ने का मौका दे रहा हूं एंड साइड बाय साइड मैं भी पढ़ रहा हूं, ताकि ये जो फ्रेम है इसमें आपको कोई बॉदरेंस नजर ना आए. कह रहा है अकॉर्डिंग टू द सिविल लॉ ऑफ मोस्ट कंट्रीज ओबीडियंस इज नो लॉन्गर द ड्यूटी ऑफ अ वाइफ. एवरी वुमन हैज अ पॉलिटिकल राइट टू वोट, but these liberties remain theoretical as long as she does not have economic freedom. A woman supported by a man is not liberated from the male. It is through gainful employment that woman has traveled most of the distance that separated her from the male, and nothing else can guarantee her liberty in practice. I once heard a maidservant declare while cleaning the stone floor of a hotel lobby, I never asked anybody for anything. I succeeded all by myself. She was proud of her self-sufficiency and Rockefeller, Ford or Birla. However, the mere combination of the right to vote and a job does not mean complete liberation. Working today is not a liberty. A recent study of women workers in a car factory shows that they would prefer to stay in the home rather than work in the factory.
The majority of women do not escape from the traditional feminine world. Their jobs at the factory do not relieve them housekeeping burdens. They get from neither society nor their husbands the assistance they need to become a concrete fact, the equals of men. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है लिबरेशन ऑफ वुमेन, वुमेन और फेमिनिन इक्वलाइजेशन टू मेन, इस पर बात की गई। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की स्वतंत्रता, महिलाओं के उत्थान, इन पर कुछ बातें कही गई और कहा गया कि किस तरीके से समाज में उनको जॉब मिल जाने से या वोट का अधिकार मिल जाने से बराबरी नहीं आ जाती। जब वो काम करते हैं तो वर्क से भी लिबर्टी नहीं आती, क्योंकि वर्क तो उन्हें बाउंड करता है। दरअसल क्या एक और बात कही गई कि अगर वो काम करने भी लगती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घर के बर्डन से मुक्त हो जाती है, नहीं होती है। यानी इस तरीके से पैराग्राफ आपको कुछ डिजाइन करके एक थॉट रखने की कोशिश किया। देखते हैं कौन कौन से और किस किस टाइप के क्वेश्चन इस पूरे पैराग्राफ से पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स वुमेन मोस्ट टू अचीव इक्वालिटी विद मेन? सबसे ज्यादा इक्वालिटी विद मेन कौन सा ऑप्शन हेल्प करता है उनको? तो आप कह देंगे जॉब। राइट टू वोट से कुछ नहीं होता, सिविल लिबर्टी से कुछ नहीं होता, वेल्दी हस्बैंड हो, नहीं, ऐसा सोच नहीं हो सकता। जो जॉब है वो इक्वलिटी टू मेन प्रदान करता है, क्योंकि बाकी सारी चीजों में तो वुमेन थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। इफ दे कम टू अ जॉब दे कैन इक्वलाइज मैन इन द सोसाइटी। उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। एंड देन आफ्टर 61 says, why does the writer talk about the maid servant in the hotel lobby? क्वेश्चन है कि आखिर इस पैराग्राफ में राइटर ने उस मेड सर्वेंट का, उस नौकरानी का, उस कामगार का क्यों जिक्र किया? The servant of today will one day be freed from their rich masters? नहीं, not at all. A servant can become as rich as Rockefeller or Birla? No. Even with a low-paid job, women can achieve equality. Not that. Economic independence is necessary for women liberation. Yeah, it was the main idea. पूरे पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है वो यही है कि महिलाओं को अगर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलता है तो वो उनकी आजादी के लिए सबसे जरूरी है। आजादी जॉब से नहीं है, एक्चुअली मुद्दा है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का। दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन समबडी एल्स फॉर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस। आशा है समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन इज दिस 62। क्वेश्चन इज दिस 62। तो गाइस जल्दी आंसर करें। कह रहा है कि इन द पैराग्राफ, इन विच पैराग्राफ डज द ऑथर से दैट इट इज रिवील्ड दैट सम वुमेन वुड नॉट लाइक टू वर्क इन द फैक्ट्री? अगर ऐसी बात है तो हमें शायद पैराग्राफ को एक बार देखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे पैराग्राफ का नंबर पूछ रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ एंड फोर्थ पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ है। कह रहा है कि वुमेन काम करना पसंद नहीं करती इन द फैक्ट्री, किस में लिखा हुआ है, किस पैराग्राफ में लिखा हुआ है? तो आप कह सकते हैं कि recent study of women workers in a car factory shows that they would prefer to stay in home rather than to work in a factory. यानी चौथे पैराग्राफ में कह रहा है कि महिलाएं फैक्ट्री में काम करना नहीं चाहती, काम करने से ज्यादा घर पे रहना चाहती हैं। तो आंसर इस क्वेश्चन के लिए बेटा, आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा फोर्थ पैराग्राफ। हम बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं कि द फोर्थ पैराग्राफ विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड अब बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन 63 फॉर दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि दीज लिबर्टीज इन द फर्स्ट पैराग्राफ रेफर्स टू। आपने देखा होगा पैराग्राफ की जो फर्स्ट पैराग्राफ की एक लाइन लिखी हुई है दीज लिबर्टीज, तो यहाँ दीज लिबर्टीज किन लिबर्टीज के बारे में बात कर रहा है? तो गाइज जाहिर सी बात है, उसने कहा कि दीज लिबर्टीज आर नॉट द ओनली क्राइटेरिया ऑफ वुमेन लिबराइजेशन। वहां पे कुछ डिस्कस किया था और कह रहा था कि
वुमेन लिबराइजेशन के लिए ये लिबर्टीज बहुत चीजें नहीं है। उनमें क्या क्या शामिल था? उनमें राइट टू वोट शामिल था कि भाई आपने औरतों को राइट टू वोट दे दिया, और राइट टू वोट देने से क्या वो बेसिकली लिबरल हो जाएंगी? तो ऐसा नहीं है। और उनको आपने राइट टू जॉब तो था ही नहीं, तो आप सबसे पहले तो ए ऑप्शन डिनाई कर सकते हो दैट यहां पर ए की बात तो किया ही नहीं बेटा। बात कर रहा है कि बी की, राइट टू वोट एंड नॉट टू ओबे। पहले क्या था? औरतों को ओबे कराया जाता था, जो कहा जा रहा है वो करो। आपने उसे बंद कर दिया, राइट टू वोट कर दिया। जॉब की बात तो किया ही नहीं, इसलिए ए मना हो गया, बी आंसर हो जाएगा, सी और डी इज नॉट द आंसर। ओके, सभी को क्लियर है? अर्न मनी का राइट नहीं दिया था दीज लिबर्टीज में, इसलिए आप तो ये हटा ही सकते हो, बी विल बी द आंसर। तो गाइज मेरी आशा है आपको ये दोनों ही पैराग्राफ अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप सीधा मुझसे संवाद कर सकते हैं बेटा। नितिन मिश्रा VNS इज द आई गेस टेलीग्राम चैनल आईडी, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही इसी सेम आईडी नितिन मिश्रा VNS पे इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलें, अपना प्यार ऐसे ही दें। गाइस दिवाली आप सभी के लिए एक अच्छा खुशियां लेकर आए, एक अच्छा मुझे लगता है लक लेकर आए, और एग्जाम आप बहुत अच्छे से कवर अप करें। तो ये पैराग्राफ 2017 से मैंने आपको बताए थे। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर नितिन मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। अगली क्लास में अगले पैराग्राफ के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट एंड फैंटास्टिक एकेडमिक जर्नी। Do well in the examination. Work harder, work smartly. This is Online Ventures by Exampur and I am Nitin Mishra. And I will see you all in the next class. Guys, I again say आप सभी इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। आप सभी को हैप्पी दिवाली।